बाहर वेट करता हूँ। 1 मिनट विराट। विनायक के पैरों में कब से तकलीफ है? मैं सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए पूछ रही थी। बचपन से। और उसने चलना कब से शुरू किया? थोड़ा वक्त लगा था उसे। पहले तो जब वो खड़ा होता था उसके घुटनों में बहुत दर्द होता था, इसलिए छोटी उम्र से ही उसके पैरों में ब्रेसेस लगा दिए थे। आगे चल के दोबारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपसे और सवाल करूंगी विनायक के बारे में। मीनू, अब तो मैं यहाँ रहने वाली हूँ और तुम भी मुझसे रोज मिलने आओगे ना? तो ये होगा हमारा अड्डा। वाह सभी, हमारा अड्डा तो कितना सुंदर है ना? एकदम मस्त मस्त। अरे सभी, तुम तो बिल्कुल मेरी बड़ी आजी जैसी हो, वो भी हर बात पे ऐसी कहती है। मस्त है मस्त। मीनू, और एक चीज है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये क्या है? मीनू, तुम रेस में जीतोगे ना तो हम तुम्हारी ट्रॉफी इधर ही रखेंगे। ओके सभी। ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है सभी। है ना? ये मैंने किसी स्पेशल डे के संभाल के रखी है। सभी, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें ये ड्रेस कब पहननी चाहिए? कब? परसों। परसों ना मेरे मामा और बाबा का बहुत स्पेशल डे है। उस दिन ना हमारे घर में पार्टी होगी, तो उस दिन तुम यही ड्रेस पहन के हमारे घर आना। नहीं 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 नहीं, जब मेरे बाबा मुझे मिलने आएंगे ना तभी मैं ये ड्रेस पहनूंगी। वही स्पेशल डे के मैंने ये संभाल के रखी है। अच्छा ठीक है बाबा, कोई और ड्रेस पहन के आ जाना, लेकिन पार्टी में जरूर आना। हाँ आऊंगी पापा, आऊंगी। वीनू, चलो आ जाओ। बाबा चले। बाय मीनू। बाय सभी। बाय डॉक्टर आंटी। चलो। सभी, बहुत खेल लिया, अब पढ़ाई करेंगे। और मैं ऑनलाइन जॉब्स ढूंढूंगी। चल, गो गेट योर बैग। नमस्ते। 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 वहीनी, अब शांत हो जाइए। आपको भी अनाथ आश्रम भी जाना है ना, वो डोनेशन ड्राइव के लिए। काकू, आप रेडी हैं? विराट में वीनू को लेकर आने वाले होंगे। हाँ बस विराट के आते ही हम चलते हैं। सच में वहीनी, आप कितनी पुण्य का काम कर रही है। जब से उस आश्रम ने हमें दूसरा विनायक दिया है, तब से आप उस आश्रम की कितनी सेवा कर रही हैं, कितनी मदद कर रही है। हम सबको गर्व हो रहा है। अश्विनी, तुझे सिर्फ मुझ पर नहीं, अपने बेटे पर भी गर्व होना चाहिए। उसने भी अनाथ आश्रम का कितना सहयोग किया है। इसलिए तो हर साल मैं विराट और पत्रलेखा को आश्रम लेकर जाती हूँ, और इस साल तो एक नए शिशु सेवा केंद्र का उद्घाटन भी इनके हाथों होने वाला है। भाभिनु जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम उनका बचपन से ही बहुत अच्छे से इलाज करेंगे। अरे सही, यहाँ पे एक अनाथ आश्रम में शिशु सेवा केंद्र खुला है। उन लोगों को एक डॉक्टर की जरूरत है, तो वहाँ हो क्यों नहीं आती है? ये देख। हाँ, मैं अभी फोन ट्राई करती हूँ, पूछती हूँ। हाँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गाड़ी में कुछ गिफ्ट्स रखे हैं बच्चों के लिए, वो ले लेना। जी। चलो आओ काकू, आओ। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों? हाँ, विनायक नहीं आया?
आज वो थोड़ा सा बिजी है। अगली बार जरूर आएगा। नमस्कार भवानी जी। हेलो मिस्टर नमस्ते। मिसेस चौहान। नमस्ते। आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए। मैं वो नए शिशु सेवा केंद्र के लिए डॉक्टर फाइनल कर ही रही थी। हम लोग बच्चों के लिए कुछ खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आए, तो आप प्लीज बच्चों में। जी जरूर, थैंक यू सो मच। आइए। हाँ चलो। आपके दान से हमने अनाथ आश्रम में जो फुल टाइम क्लिनिक बनाने का फैसला लिया था, उसका काम पूरी तरह से हो चुका है। हम तो बस आपका और भवानी जी का इंतजार कर रहे थे उद्घाटन के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने क्लिनिक खुलने से पहले ही डॉक्टर को नियुक्त कर दिया। वैसे आपके डॉक्टर कहाँ हैं? बुलाइए ना उन्हें। अगर उद्घाटन उनके हाथों से होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पतिलिका बिल्कुल सही कह रही है। आखिर ये जिम्मेदारी डॉक्टर को ही तो निभानी है। हम चाहते थे कि विराट जी जो इस शहर के जाने माने आईपीएस ऑफिसर हैं, अगर उद्घाटन इनके हाथों से होता तो हमें गर्व महसूस होता। मैम, भगवान के बाद अगर कोई होता है तो वो डॉक्टर होता है। जब भी मौका मिले हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए। विराट ठीक कह रहे हैं। एक काम करते हैं, विराट और आपके डॉक्टर हम उन दोनों के हाथों से उद्घाटन करवा लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप सुनीता, जाओ डॉक्टर मैडम को बुला के लाओ। पतिलिका, ये बात तो है, किसी भी समस्या का समाधान कैसे करना है ये तू बखूबी जानती है। काय झालं? सुनीता, तुम जाओ। अब ये है डॉक्टर सई जोशी। हम बड़े नसीब वाले हैं कि इन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। डॉक्टर सई न केवल अपनी बैच की टॉपर रही हैं, बल्कि अपने कॉलेज की रैंकिंग होल्डर भी रही हैं। और इनके रिपोर्ट्स देखकर तो पता चल ही जाता है कि ये कितनी अच्छी डॉक्टर है। डॉक्टर सई, ये है भवानी नागेश चौहान जी, हमारे क्षेत्र के आमदार। और ये है उनके भतीजे आईपीएस विराट चौहान जी। और ये है उनकी पत्नी पत्ररेखा चौहान जी। हमारे अनाथ आश्रम में सबसे ज़्यादा दान इन्हीं के परिवार से आता है, और ये मेडिकल सेंटर भी इन्हीं के पैसों से बना है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इनसे मिलवाना चाहिए। स्वाति जी, ये आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया भवानी जी? आपको इसे डॉक्टर नहीं नियुक्त करना चाहिए था। भवानी जी, डॉक्टर सही इस जॉब के लिए बिल्कुल सही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अति योग्य हैं। आप चाहें तो मैं इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा सकती हूँ। इन्होंने पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, और ये अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इनसे बेहतर कोई डॉक्टर मिल सकता है जो इस फैसिलिटी को संभाल सके। स्वाति जी, मैं इसके बारे में पहले से ही जानती हूँ और बहुत कुछ जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ आपको कोई और डॉक्टर ढूंढनी चाहिए। रहने दीजिए, इन्हें समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। कुछ लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं होता, वो वही करते हैं जो उनके मन में होता है, और शायद इन्होंने अपना मन बना लिया है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस जॉब के काबिल समझा, लेकिन आपको अपनी खोज जारी रखनी होगी। डॉक्टर जोशी, सुनिए तो, बात करते हैं ना। सुनिए। ये आपने ठीक नहीं किया, नहीं कर रही है ठीक आप। तेरा मतलब क्या है विराट? काकू सही एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे बेटे की डॉक्टर है। स्वाति जी ने बिल्कुल सही किया है डॉक्टर जोशी को नियुक्त करके। सही इस मेडिकल सेंटर को बहुत अच्छे से संभालेगी। लगता है तू बहुत कुछ भूल चुका है विराट, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जो लोग अपनी अतीत की गलतियों से सीख नहीं लेते, वो अक्सर दूसरों के लिए सीख बन जाते हैं। इसलिए आगाह कर रही हूँ, कोई भी फैसला ऐसा मत लेना
जिसकी वजह से तुझे आगे चलकर पछताना पड़े। काकू अब पुरानी बातें ना ही करे, उसी में समझदारी है। गुजरे हुए कल को गुजर जाने दीजिए। आज नया दिन है, नई सोच के साथ शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सई जोशी ही इस जॉब के लिए सही है। आप लोग किस अतीत की बात कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में अब बात करनी चाहिए। लेकिन विराट, तूने अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया है क्या? लोग अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, लेकिन तू तो कुल्हाड़ी पर पाँव मार रहा है। अरे सई का यहाँ आना, हमारे वीनू का इलाज करना, क्या ये काफी नहीं है? जो तुझे एक और मौका दे रहा है हमारे परिवार के करीब आने का, हमसे जुड़े रहने का। देखिए, कुछ बातें हैं जो आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। सई वीनू का इलाज करने के लिए एक पैसा तक नहीं ले रही है, और ऐसा करके वो हम पर और जवान परिवार पर एक एहसान कर रही है। काकू, अब किस्मत ने हमें एक अच्छा मौका दिया है ये एहसान उतारने का। सई को ये नौकरी देकर हम अपना ये एहसान उतार सकते हैं। हम अपनी ही सोच में खुद को क्यों कैद करें कि ये होगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। काकू छोड़िए, चलिए। देखेंगे नहीं, सुनना भी पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। और सही का मुझे कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। पत्रलेखा जी, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की सोच से दुनिया चलती होगी, लेकिन मैं नहीं। सही एक अच्छी डॉक्टर है, इस नौकरी के काबिल है। इससे ज्यादा हमें सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज आप ये बेकार के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। काकू, हम सब जानते हैं सही कितनी अच्छी डॉक्टर है, और अगर एक डॉक्टर के तौर पर इस शिशु केंद्र को वो संभालती है तो काका साहब का नाम और रोशन होगा। वो काका साहब के नाम पर, जवान खानदान के नाम पर कभी दाग नहीं लगने देगी। काकू, सही पर नहीं तो कम से कम मुझ पर भरोसा कीजिए। स्वाति जी, आप डॉक्टर सई जोशी को अपॉइंट कर सकती हैं। विराट, तुमने देर कर दी है। सही चली गई यहाँ से। क्या? रिक्शा। भाऊ, मैडम को टाइम लगेगा। अब मुझे क्यों रोक रहे हैं? अब क्या चाहिए आपको? काकू से बात कर ली है मैंने, तुम यहाँ जॉब कर सकती हो। चलो। एक्सक्यूज मी। प्लीज अंदर चलो। देखिए, मुझे सच में नहीं पता था कि ये मेडिकल सेंटर जवान खानदान की वजह से चल रहा है, इसलिए गलती से यहाँ आ गई। लेकिन अब जब पता चल गया है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुझे यहाँ काम करना ही नहीं है, फिर चाहे भवानी जी माने या नहीं माने। तुम्हारा काम और तुम्हारा प्रोफेशन तुमसे या मुझसे, हम दोनों से बहुत बड़ा है। तुम एक डॉक्टर हो सही, बहुत अच्छी डॉक्टर। तुम्हारे यहाँ काम करने से अनाथ आश्रम के बच्चों को बहुत फायदा होगा। मुझे अच्छी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि मैं बच्चों के काम आ सकूंगी, और आपके जॉब ऑफर के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन पता है क्या, मुझे आपसे किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, और आपके एहसान की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ काम ही नहीं करना चाहती। कोई तुम पर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि इस अनाथ आश्रम में काम करके तुम न जाने कितने बच्चों की जिंदगी संवार दोगी। आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपका ये जॉब लूं? अब देखिए, मैं विनायक का इलाज कर कर आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज अपने मन से इस बोझ को उतार दीजिए।
और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए मैं काफी हूँ। मैं फिर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, मुझे फिर जॉब मिल जाएगी। कॉस मिल जाएगी। तुम इतनी काबिल हो ही कि तुम्हें कोई भी हॉस्पिटल जॉब दे ही देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ काम करो। और मैं ये तुम्हारे या अपने लिए नहीं चाहता हूँ, इस अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जिस तकलीफ से विनायक गुजरा है कोई और बच्चा गुजरे। मैं हमेशा से यही सोचता रह गया कि काश इस अनाथ आश्रम में भी कोई ऐसा डॉक्टर होता या होती जिसने विनायक को बचपन से ही ट्रीट किया होता, तो आज शायद उसकी हालत इतनी नहीं बिगड़ी हुई होती। नायक अनाथ आश्रम में था? हाँ, वीनू एक अनाथ था और इसी अनाथ आश्रम से मैंने उसे गोद लिया था। माना कि वीनू को हमने यहाँ से गोद लिया, माना कि विराट को यहाँ के बच्चों की फिक्र है, लेकिन इस हद तक मेरा गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ के लिए डॉक्टर नियुक्त मत करो, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि सही के अलावा दुनिया में कोई और डॉक्टर ही नहीं है। पत्र लिखा, तुझे विराट को समझाना होगा कि वो गलत कर रहा है। लेकिन काकू, सही एक बहुत अच्छी डॉक्टर है और इस वक्त उसे नौकरी की जरूरत भी है। पता है परेशानी क्या है? तू अपने पति के हर फैसले में आंख बंद करके उसका साथ देती है। ये बात मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन तुझे समझाना होगा उसे। पत्र लिखा, सही विराट की पहली पत्नी है और मैं वो देख रही हूँ जो तुझे अभी नजर नहीं आ रहा है। जिंदगी के अच्छे बुरे सारे अनुभव जी चुकी हूँ मैं। सही और गलत में फर्क करने के लिए मुझे नतीजे तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, एक नजर में समझ जाती हूँ। और इसीलिए कह रही हूँ, पत्र लिखा, सही नाम के इस दीमक को अपनी जिंदगी में न्योता मत दे। वो तेरे आसपास की सारी दुनिया खोखली कर देगी। तेरे रिश्ते को भी अभी भी वक्त है, संभल जा और अपने पति और बच्चे को बचा ले। वीनू को मैंने अडॉप्ट किया है। ये तो आपने बहुत पुण्य का काम किया है विराट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप। देखो, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और परिवार वाले जानते हैं। अभी तक वीनू को नहीं पता है। छोटा है, बच्चा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस बोझ के साथ जिए या उसे ऐसा लगे कि हमने उस पर कोई एहसान किया, क्योंकि हकीकत तो यही है कि उसने मेरी जिंदगी में आकर मुझ पर एहसान किया। मेरी जिंदगी को मायने दिए उसने। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि जरूरी नहीं लगा। वीनू मेरा बेटा है। मुझे किसी को ये बताने की या जताने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसे गोद लिया है। और वैसे भी हमने मिलकर तय किया था ना, हम हमारे अतीत की और निजी मामलों की बातें नहीं करेंगे। तय किया था ना। और कैसे मिला विनायक आपको?